लोहा काटने के लिए। तो ये आता है बॉक्स वैगन का और इसको खोलते हैं। बॉक्स तो अच्छा लग रहा है वैसे ये। तो इसको इस तरह से खोलेंगे और इसमें निकलता है, ये देखो। तो यहाँ पे आ जाती है हमारी मशीन और इसमें सारे टूल्स आ जाते हैं, सारी एक्सेसरीज़ जो लोहा काटने के लिए। और ये प्लास्टिक के ब्रश और ये लोहे के ब्रश हैं। ये जब भी कुछ निकालो तो ये चुभ जाता है, तो इसको निकाल के अलग रख देना है पहले तो। और ये हमारा जो है सबसे छोटा छेद करने वाला। तो यहाँ पे ये जो दे रखा है ये टूल्स, इस पे हमें ये रेकमाल लगा के चलाएंगे तो ये घिस सकते हैं कोई भी चीज़। और तो ये प्लेट इसको सेट करके हम काट सकते हैं कुछ भी। और यहाँ पे ये रेकमाल है लोहे को शायद घिसने के लिए। ये देखो, इससे भी आप घिस सकते हो और इससे आप शीशा वगैरह या कहीं पे भी कुछ भी मार्क कर सकते हैं या लिख सकते हैं जो भी। ये भी घिसने के लिए है और ये भी रफ करने के लिए है। जंग वगैरह इससे आराम से रिमूव कर सकते हैं लोहे पे लगा हुआ। और ये बहुत सॉफ्ट है, लकड़ी वगैरह उसको जो है क्लीन करने के लिए, शार्प करने के लिए। और ये हमारे बर्मा है यहाँ पर चेंज करने के लिए, ये आता है सबसे छोटा। और ये की है यहाँ पे, जो कि हम यहाँ पे इसको टाइट कर सकते हैं और निकाल सकते हो। और ये आर्म है, तो इसको लगा के हम टेस्ट करेंगे क्योंकि हम मापने के लिए कि हम इसको कितना बड़ा हमें होल करना है, कितना नहीं, जितना भी। तो इसको निकालते हैं और फटाफट से चेक करते हैं। पहले इसका आर्म लगाते हैं, इसमें सेट करते हैं ये इस चीज़ को। तो बॉक्स को बंद कर देते हैं, बॉक्स को कर देते हैं उस साइड और यहाँ पे रखते हैं अपना ड्रिल मशीन। ये वाली की हमने निकाल ली और इस बटन को अंदर को प्रेस करना है, इसको ऐसे करके। ये तो लूज़ है फ़िलहाल, तो इसी से खोल लेंगे हाथ से। सबसे पहले इसको निकालना है, उसके बाद लगाना है, मैं तो भूल गया था। अच्छे से इसको टाइट कर लेना है, जो है सेट कर देंगे तो भी अच्छे से लग चुका है। ये आ जाएगा। अब इसको जो है, इसको हमें प्रेस करके रखना है ऐसे करके, और इसको हमें टाइट कर देना है। ये टाइट हो चुका है। अब इसको निकाल के वापस से रख देना है। तो अब टेस्ट करते हैं इसको। इसके लिए हमने एक लकड़ी ले ली है यहाँ पे। इसमें 6 डिफरेंट स्पीड आती है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं इसको, जिस तरीके से आपको करना हो। और तो इसको ऑन करते हैं, ये इसमें चल चुका है। ये देखो यहाँ पे चेंज हो चुका है दोस्तों। तो हम इस पे काम करते हैं, सनबोर्ड के मॉडल्स वगैरह बनाते हैं, तो इस पे भी चेक करते हैं। इसको चलाते हैं पहले नंबर पे। तो अब हम ये वाला यूज़ करेंगे इसको घिसने के लिए। क्या बात है। तो ये देखो इसकी किनारी कैसे साफ़ कर दी इसने। और ये देखो, अब इसको चेंज करते हैं, हम दूसरा लगाते हैं फटाफट। तो हमने इसको सेट कर लिया है और अब कट करके देखते हैं इसको। तो इसको ऑन करते हैं मशीन को।
तो गाइस इसका भी टेस्ट हम लोगों ने कर लिया। तो गाइस हमने ये ले लिया है और ये एक निकाल लेंगे इसमें से, ये इस पे सेट कर देंगे कुछ इस टाइप से और फिर इसको लगा देंगे यहाँ पे इसमें। तो गाइस ये भी लग चुका है और चेक करते हैं अब चला के। तो अब इसको चला के चेक करते हैं। लकड़ी पे चेक करते हैं। ये देखो भाई दम तो है। तो इसको हमने बंद कर दिया है भाई, दम है इसके अंदर। ये देखो लकड़ी को कैसे घिस दिया इसने, बिल्कुल बुरी तरीके से इसका काम तमाम कर दिया भाई। तो इसने लकड़ी को देखो क्या कर दिया। और ये जो है क्राफ्ट वर्क के लिए बहुत बढ़िया है, या मिनिएचर मतलब जो भी मॉडल्स बनाए जाते हैं वो अब इससे आसानी से मतलब बना सकेंगे हम। काटना भी नहीं पड़ेगा हमें हाथों से, हमारे ब्लेड से करके ऐसे घिस के काटना पड़ता था। अब इससे आसानी से हम काट सकेंगे और अच्छा वर्क है इसका फ़िलहाल। और इस मशीन को हम हैंगिंग करके और इस आर्म होल को लगा के यहाँ पे काम कर सकते हैं। और अगर दीवार वगैरह कहीं पे छेद वगैरह करना हो तो इसको आर्म को निकाल के आप इसमें डायरेक्ट वो लगा के बर्मा उससे जो है छेद कर सकते हैं, तो इस पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। तो मशीन तो फ़िलहाल बहुत अच्छी है, बहुत काम की चीज़ है, छोटी मोटी चीज़ें बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो अब तो हमें तो मस्त लगी भाई है। तो गैस इसको मैंने दिखा दिया जो भी था, जो भी इसका काम था। और ऐसे और भी टूल्स हैं, इसमें लोहा भी काट सकते हैं, इससे कील वगैरह सब कट जाएगी और ज़्यादा कुछ दिखाने में टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने इतना सब बता दिया आपको। और आप समझ सकते हो कि हाँ मतलब मॉडल बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है। तो अब इसी से हम मॉडल बनाएंगे। अगले टाइम से हमारे चैनल पे मॉडल्स की वीडियो आ जाएगी आपको, जो स्केल मॉडल बनाएंगे क्राफ्ट वाले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।